हेलो फ्रेंड्स, IQ पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में हम लोग आज इंडिया के बांध के बारे में पढ़ेंगे, डैम्स ऑफ इंडिया के बारे में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहने का मतलब हुआ कि जो डैम का निर्माण करेंगे उससे हमें बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ठीक है, डैम का निर्माण करने से क्या क्या उद्देश्य पूर्ति हो सकता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे है आपका कोसी नदी परियोजना, यहाँ पे है आपका कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी से आप अक्सर सुनते हैं क्या होता है, बिहार में हमेशा यहाँ से क्या होता है, जब नेपाल से कोसी नदी प्रवाहित होती है तो यहाँ इलाका ऊंचा है, ऊंचा से जब डायरेक्ट नीचे आता है तो यहाँ पे बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने के कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे जान माल क्षति होता है। इसलिए यहाँ पे एक बांध बना गया है। बांध बनाने से क्या होगा, यहाँ बांध बना करके पानी को रोक दिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे पानी को छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया गया है, एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हनुमान नगर बैराज बांध। कहाँ बनाया गया, कोसी नदी पे। किस लिए बनाया गया, तो बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए। तो एक तो यहाँ से हो गया कि बांध का निर्माण कर रहे हैं, तो एक उद्देश्य की पूर्ति हो रहा है कि यहाँ पे बाढ़ की समस्या को दूर किया जा रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं कि पहले दामोदर नदी से क्या होता था, बंगाल का शोर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ हमेशा क्या होता था, दामोदर नदी से पानी प्रवाहित होती थी और बंगाल में बाढ़ लाती थी। इसलिए यहाँ पे भी एक बांध बना दिया गया जिसको बोलते दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इस इलाके में देखेंगे तो यहाँ से सिंचाई के लिए बांध का निर्माण किया गया है। यहाँ क्या है, राजस्थान का इलाका हो गया, गुजरात का इलाका हो गया। यहाँ पे क्या होता है, सूखा इलाका, यहाँ बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होने के कारण अब राजस्थान के जो पश्चिमी इलाका है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3-4 डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत सूखा इलाका है, जैसे गंगानगर, बीकानेर, ठीक है, ये सब इलाका में क्या है, बारिश नहीं होती, जिसके कारण यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर लाया गया, यही बांध बना करके। जैसे क्या होता है, इधर सिंचाई हो रहा है, तो एक तो बाढ़ की समस्या दूर हो रही है, इधर सूखाग्रस्त इलाका है, वहाँ सिंचाई करके हम क्या कर सकते हैं, फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, और बांध बना करके हम यहाँ पे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो बांध जहाँ भी बांध का निर्माण होता है उसके इलाके में चारों तरफ क्या होता है, झील का निर्माण हो जाता है। झील का निर्माण हो जाने का कारण क्या होता है, वहाँ पे हम मछली पालन कर सकते हैं। उसके बाद बांध को बना करके हम पर्यटन स्थल स्थापित कर सकते हैं। ये सब 4-5 उद्देश्य है जिसकी हम पूर्ति कर सकते हैं बांध का निर्माण करके। ठीक है, यहाँ तक तो जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना को बोले आधुनिक भारत का मंदिर के नाम से वो पुकारे हैं। ठीक है, तो कहीं क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से कौन जाने जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू। किस लिए, क्योंकि आधुनिक भारत, क्योंकि ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसको ये यूज किए हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे भारत में जो प्रमुख डैम्स बने हैं, कहाँ कहाँ बांध बने हैं, उसका क्या क्या यूज है, क्या क्या नुकसान है, ये सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाखड़ा बांध के बारे में। ठीक है, भाखड़ा बांध कहाँ पे है, तो भाखड़ा बांध पंजाब में। पंजाब में क्या है, यहाँ से सतलुज नदी आती है। ठीक है, सतलुज नदी के पानी को रोक करके यहाँ पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है, भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध। पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा बांध। ठीक है, भारत का नहीं, ये पूरे दुनिया का ऊंचा बांध है। ठीक है, भाखड़ा बांध। उसके बाद भाखड़ा बांध से देखेंगे कौन कौन से राज्य को लाभ प्राप्त होता है। बांध का निर्माण किया गया है तो इससे किस किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है, तो भाखड़ा बांध तो आपका हो गया पंजाब में है, बगल में हरियाणा है, हरियाणा को लाभ प्राप्त होता है, राजस्थान में सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में क्या होता है, इसको लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, भाखड़ा बांध के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं, भाखड़ा बांध के बाद यहाँ पे एक और बांध बनाया गया है, सतलुज नदी और ब्यास नदी। सतलुज और ब्यास आकर के मिलती है, यहाँ पे पंजाब में ही मिलती है, हरिके के पास मिलती है, कपूरथला। पंजाब में एक जगह है कपूरथला, कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान के पास आकर के मिलती है सतलुज और ब्यास नदी। ठीक है, तो सतलुज और ब्यास नदी जब 2 नदी आकर के मिलती है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आकर के एक जगह मिक्स होती है, जिसके कारण यहाँ पे एक बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं हरके बैराज बांध। हरके बैराज बांध यहाँ पे बनाया गया है। हरके बैराज बांध के द्वारा क्या गया है, यहाँ से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। इसी नहर के द्वारा पश्चिम
जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका है यहाँ पे उसकी सिंचाई की जाती है। जैसे गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया और बाड़मेर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका पाकिस्तान को भी टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंचाई किया जाता है कौन सा नहर के द्वारा? इंदिरा गांधी नहर। हो सकता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है पंजाब। पंजाब से किस डैम के द्वारा? तो हरिके बैराज डैम, हरिके बैराज बांध के द्वारा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है पूरे विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर, पूरे विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अब बांध जब बनता है तो उसके पीछे या कहीं इसके चारों तरफ क्या होता है? झील का निर्माण हो जाता है। इस झील को बोलते हैं मानव निर्मित झील। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक झील का निर्माण हो गया है जिसको बोलते हैं गोविंद सागर झील। तो भाखड़ा बांध के पीछे साइड एक झील का निर्माण हो गया जिसको बोलते हैं गोविंद सागर झील। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाखड़ा बांध कहाँ है? तो ये पंजाब में है। किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है। लेकिन जो गोविंद सागर झील है ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये बाउंड्री यहाँ से क्रॉस करता है, जो कि एक हो जाता है पंजाब में और एक हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद एक और बांध है नाथपा झाकरी बांध। नाथपा झाकरी बांध भी है, सतलुज नदी पे बनाया गया है, लेकिन ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये सब बांध बना करके क्या बिजली का उत्पादन किया जाता है और सिंचाई का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक बांध बनाया गया है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पे बनाया गया है। टिहरी बांध कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे। भागीरथी नदी कहाँ पे पड़ेगा आपका? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी बांध है। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे एक बांध है, ये चंबल नदी। चंबल नदी के पानी को रोक करके, चंबल नदी यहाँ से प्रवाहित होती निकलती है यहाँ से और ये जाकर के मिलती है यमुना नदी में। ठीक है, तो चंबल नदी के पानी को रोक करके 3 बांध का निर्माण किया गया है। कौन कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ठीक है, ये दोनों आपका पड़ता है, ये दोनों जो है ये दोनों पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, ये दोनों पड़ता है राजस्थान में, जबकि ये जो पड़ता है गांधी सागर बांध ये है एमपी में। ये कहाँ है? एमपी में। ठीक है, ये हो गया गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ठीक है, तो इसके द्वारा इसके पहले जो वीडियो बनाए थे इसमें हम बताए थे बांध, ये तो डैम हो गए। इसके पहले झील के बारे में पढ़ा, तो झील का नाम भी यही है, गांधी सागर झील, राणा प्रताप सागर झील और जवाहर सागर झील। तो जो डैम है इसी डैम के नाम पे ही बताए थे कि इसके पीछे क्या होता है? झील का निर्माण होता है। क्योंकि जब यहाँ से ऊंचा बांध बनाया जाता है तो कुछ पानी इसके चारों तरफ रहते हैं जिससे वहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है। तो इसके पीछे जो झील का निर्माण बना है तीनों डैम के पीछे में, तो उस झील का निर्माण भी इसी डैम के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इसलिए पिछले क्लास में हम पढ़े थे गांधी सागर झील के बारे में भी पढ़े थे। कहाँ है? एमपी में। बांध भी कहाँ है? गांधी सागर बांध एमपी में, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में और जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में। ठीक है, ये हो गया बांध। इसके द्वारा क्या होगा? बांध बना करके सिंचाई की जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। किस नदी पे है? चंबल नदी पे। चंबल नदी पे बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे एक है, इधर बात करते हैं। इधर देखा, ये है गंगा नदी। ठीक है, ये यमुना नदी है। ठीक है, तो गंगा नदी इधर आगे आकर के मिल जाती है। यहाँ से गंगा नदी 2 शाखा में बढ़ जाती है। ठीक है, एक है गंगा नदी इधर आ जाती है जो कि हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, और एक गंगा नदी चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, तो हुगली नदी जो इधर आकर आती है, हुगली नदी फिर आकर के बांग्लादेश, ये हुगली नदी फिर इधर आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहीं पे एक है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार से निकल के हुगली नदी में मिल जाती है और हुगली नदी के द्वारा ये आकर के बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो, यानी कि 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो यहाँ क्या होता था कि छोटा नागपुर पठार से जितनी भी बारिश होती थी, पठार तो थोड़ा ऊंचा होता है, जितनी भी बारिश होती थी सारा ढाल के द्वारा कहाँ जाता था? बंगाल में हो जाता था। यहाँ बहुत बाढ़ होती थी। तो इस बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद ही 1948 ईस्वी में एक दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये किसके तहत की गई? एक यूएसए में, अमेरिका में एक टेनेसी घाटी परियोजना बनी थी। उसी परियोजना को देखते हुए भारत में भी एक दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई है बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए। यहाँ पे लगभग 7 या 8 बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है,
और उसी के द्वारा यहाँ पे बांध के द्वारा इधर सिंचाई भी की जाती है और यहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाया गया है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हीराकुंड। हीराकुंड जो परियोजना है, हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध महानदी पे है। हीराकुंड बांध देखा जाए तो भारत का ये सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा था? भाखड़ा बांध। और सबसे लंबा बांध पूछेगा तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी पे बनाया गया है। उसके बाद एक बांध यहाँ पे है, इसके बारे में बता दिए हैं। ये बांध है कोसी नदी पे। कोसी नदी पे हनुमान नगर बैराज, और ये आपका पड़ता है भारत में नहीं, ये बांध बनाया गया है। ये बांध बनाया गया है नेपाल में। ठीक है, बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि बिहार में क्या होता है, बिहार में जब ये कोसी नदी आती है तो बिहार में ये इस टाइप से प्रवाहित होती है, इतने चौड़े में कहीं भी आकर के प्रवाहित होती है, जिसके कारण पूरा उत्तरी बिहार देखेंगे। क्योंकि गंगा नदी जो प्रवाहित होती है, गंगा नदी पूरे बीच से प्रवाहित होती है बिहार के, तो उत्तरी भाग में हमेशा बाढ़ आता है, दक्षिणी भाग में सूखा रहता है। ये तो हनुमान नगर बैराज जो बांध बनाया गया है, ये बनाया गया है नेपाल में। नेपाल में बनाया जाना क्या कारण होता है? अगर बिहार में बाढ़ आती है तो पूरे बाढ़ आती है। तो अब क्या है कि बिहार में कहीं अगर बांध बना दिया जाएगा, बिहार में कहीं अगर बांध बना दिया जाएगा तो यहाँ पे पानी रोक करके क्या किया जा सकता है? बाढ़ की समस्या को दूर किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी क्या है, हमेशा बाढ़ आ जाती है। उसके बाद बांध करते हैं, यहाँ पे एक बांध है रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद नदी पे एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम है क्या? रिहंद बांध। ये कहाँ पे बनाया गया? तो रिहंद जो है सोन नदी की एक सहायक नदी। ठीक है, सोन नदी कहाँ पे आकर के मिल रही है? यहाँ पे आकर के मिलती है बिहार में, भागलपुर के पास आकर के सोन नदी गंगा में मिलती है। तो रिहंद, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पे एक बांध बनाया गया, जिसका नाम क्या है? रिहंद बांध। ठीक है, और रिहंद बांध के किनारे जो एक जलाशय का निर्माण हुआ है, ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है पूरे भारत की कृत्रिम सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कृत्रिम रूप से सबसे बड़ी झील है गोविंद बल्लभ पंत झील। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो रिहंद नदी के किनारे से रिहंद बांध जो बना है, उसके जस्ट सटे हुए बांध का ये झील का निर्माण होगा। उस झील पे क्या बनाया गया? मानव निर्मित झील कहलाएगा, जो क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत झील। ठीक है, उसके बाद इधर बात करते हैं, तो यहाँ पे नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पे भी बहुत सारे बांध का निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी पूरे बहती है, आपके 3-4 राज्यों में बहेगी। यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पे भी बहुत सारे बांध का निर्माण किया गया। उसमें से जो इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट है उसको लिख दिए हैं, जैसे कि सरदार सरोवर बांध है ना, महेश्वर बांध, नर्मदा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध। ठीक है, इसमें 2 इम्पोर्टेंट है, सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर बांध। ये जो 3 देख रहे हैं, ये जो तीन है, ओंकारेश्वर बांध, नर्मदा सागर बांध और महेश्वर बांध, ये 3 पड़ता है आपका एमपी में। सरदार सरोवर बांध पड़ता है आपका गुजरात। ठीक है, तो इससे सबसे ज्यादा अगर लाभ देखा जाए तो इसको मिलता है, गुजरात को मिलता है, क्योंकि गुजरात जो नदी नर्मदा प्रवाहित होती है, इस साइड से प्रवाहित होती है, इस साइड, तो सारा पानी आकर के कहा यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे बांध बना दिया गया। इससे यहाँ पे फायदा इसलिए है कि यहाँ पे बांध बनाने से अगर पानी ज्यादा भी हो जाता है तो यहाँ पानी को खोल दिया जाता है, और ये पानी सारा कहाँ जाता है? अरब सागर में आ जाता है, जिसके कारण नुकसान कहीं कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो एक यहाँ पे बांध बनाया गया सरदार सरोवर बांध। इम्पोर्टेंट ये है आपका सरदार सरोवर बांध। यहाँ बांध बना करके क्या हुआ? यहाँ बांध बना करके सिंचाई जो है आपका गुजरात में और साथ राजस्थान तक यहाँ से सिंचाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बांध बहुत ऊंचा बनाया गया है। ऊंचा बांध बनाने से क्या होगा? सिंचाई जो है लंबी दूरी तक किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक नर्मदा सागर बांध है। नर्मदा सागर बांध क्या है? यहाँ पे एमपी में पड़ता है। नर्मदा सागर बांध को भी ऊंचा करने की बात हो रही थी। ठीक है, लेकिन नर्मदा सागर ये चला था, अभियान चला था नर्मदा बचाओ अभियान। ठीक है, ये चला था लगभग 1990 के आसपास की बात है, 2000 के आसपास नर्मदा बचाओ अभियान। ठीक है, इसलिए चला था कि इस बांध को अगर ऊंचा किया जाएगा तो इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगर बांध को ऊंचा करेंगे और जब इसमें बहुत जैसे जैसे बांध ऊंचा होगा तो पानी क्या होगा? उसमें
ज़्यादा रहेगा। पानी उच्चारण है, अगर ये बांध यहाँ पे टूटता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? मध्य प्रदेश को होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो एक ज़्यादा यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमेशा बारिश होती है। बांध बने या ना बने इसको नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पे घने जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे आवरण है, बाघ आवरण है, फिर बहुत सारी जनसंख्या है। अगर यहाँ पे बांध टूटता है तो पहला नंबर तो यहाँ पे जो भी अगल बगल जितने भी बस्तियां हैं सारा क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, सबको पलायन करना पड़ेगा। बांध टूटता है तो जितने भी आवरण है सबको नुकसान होगा, सारे जानवर और पेड़ पौधे क्या होंगे? यहाँ से पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नर्मदा सागर को ऊंचा करने की जो बात चल रही थी उसको छोड़ दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ये काकड़ा पारा भी है। काकड़ा पारा परियोजना है। काकड़ा पारा परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पे बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ताप्ती नदी पे काकड़ा पारा। ठीक है, काकड़ा पारा कहाँ है? गुजरात में, ये भी गुजरात में। काकड़ा पारा परियोजना थी क्या है? गुजरात में। यहाँ पे है ताप्ती नदी, दोनों साथ ही आती है, नर्मदा ऊपर से, नीचे से ताप्ती गई है। ठीक है, तो ताप्ती नदी पे बनाया गया काकड़ा पारा परियोजना, ये भी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, कौन कौन सा है? तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो है तेलंगाना और कर्नाटक के बीच, यहाँ पे है कर्नाटक और इस साइड आपका तेलंगाना पड़ेगा। तेलंगाना और कर्नाटक के बीच में तुंगभद्रा परियोजना, और उसके बाद है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। कहा? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में नागार्जुन सागर परियोजना है। तो इंडिया के डैम की बात करें तो ये सब इम्पोर्टेंट डैम है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि कौन से डैम जो है किस नदी पे है और उससे कौन कौन सा राज्य लाभान्वित होगा या किस किस राज्य में उसका पानी का यूज होता है और वो किस स्टेट में है। ठीक है, जैसे पूछ जाएगा कि भाखड़ा बांध कहाँ? तो पंजाब में है। किस नदी पे है? तो भाखड़ा बांध आपका पड़ जाएगा सतलज नदी पे। ठीक है, आपका झांकड़ी बांध कहाँ पे? सतलज। तो मैप के द्वारा क्या होगा? आपको ये डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा और याद करने में आपको क्या होगा? प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार इमेजिन कर लेंगे कि अच्छा ये बांध यहाँ पे है, यहाँ पे, तो रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा आसानी से। इसलिए आप मैप के द्वारा जो भी हो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा बुक कॉपी में, जिससे क्या होगा? आसानी होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।